विभिन्न रूपों में से मेरा एक रूप है जिसका नाम श्री अर्धनारीश्वर है। आज सुंदर भगवान ने महारास की लीला की। कुछ वर्षों तक ठाकुर जी ने विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन किया, लेकिन आज बड़ी सुंदर घटना घटी। क्या घटी महाराज? आज श्री नारद बाबा कंस के पास आए। बोले महाराज कंस एक बात बताओ। क्या? तुम्हें मारने वाला आज 11 वर्ष से भी अधिक आयु का हो गया, लेकिन तुमने आज तक उसे मारा क्यों नहीं? कंस बोला नारद जी, मैंने उस कन्हैया को मारने के लिए ना जाने कितने प्रयास किए, कितने प्रयत्न किए, लेकिन कोई भी उसका बालवाका नहीं कर सका। नारद जी ने कहा कंस, कूटनीति ये कहती है कि जिस शत्रु का नाश हम सामने से ना कर सकें उसको धोखे से मार देना चाहिए। आप कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाइए और धोखे से उनका वध कर दीजिए। इतना कह के नारद जी चले गए। आज कंस ने अक्रूर को बुलाया। गंभीरता से सुनिए। अक्रूर को बुलाया और कहा अक्रूर तुम जाओ और जाकर के वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। आज भी जो लोग गए होंगे मथुरा से वृंदावन, तो मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मथुरा से अगर पैदल भी चले तो वृंदावन मात्र आधे या पौन घंटे में पहुंच जाए। इतनी दूरी है केवल। लेकिन अक्रूर जी सुबह से चले हैं। श्याम होने को है और अक्रूर जी तो रथ से गए, लेकिन फिर भी इतनी देर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अक्रूर जी के मन में विचार चल रहा है। अक्रूर जी सोच रहे हैं मन में कि आज मुझसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है। मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई क्यों नहीं है? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, राम मुख आवत नाही। अक्रूर जी सोच रहे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका भजन करते हैं लेकिन दर्शन नहीं पा पाते, लेकिन आज मैं सौभाग्यशाली हूं।
कि वो परमात्मा मुझे काका कह करके प्रणाम करेगा। लेकिन आज मैं अभागा इसलिए हूं कि मैं कंस का दूत बन करके जा रहा। जैसे ही अक्रूर जी वृंदावन गए तो देखा गोधूली की बेला है। गोधूली राम जी किसे कहते हैं? गोधूली का मतलब ये है जिस घड़ी जिस समय गाय वन से चर करके अपने घर की ओर लौट, उस समय को गोधूली बेला कहा जाता है। ठाकुर जी उन हजारों गायों के बीच में ठाकुर जी चल रहे हैं। उन गायों के खुर से जो धूल उड़ रही है, वो धूल ठाकुर जी के माथे पर जाकर के चिपक गई। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी ने ठाकुर जी के मुखमंडल पर मोती चिपका दिए हो। राम जी, अक्रूर जी ने जब इस दृश्य को देखा और ठाकुर जी की नजर पड़ी अक्रूर पर, ठाकुर जी बोल पड़े, काका प्रणाम। अक्रूर जी ने प्रणाम किया। ठाकुर जी ने गायों को गौशाला में रखा, सेवा की। रात्रिन कालीन समय है, भोजन इत्यादि करके निर्वृत्त होकर के श्री नंद बाबा और अक्रूर जी दोनों बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं। वार्तालाप क्या है? नंद बाबा ने कहा, अक्रूर भैया बड़े दिन के बाद आकू तो ये आवे की फुर्सत मिली है। बड़े दिनों बाद आया है। भीतर मैया यशोदा ठाकुर जी को भोग लगा रही थी, माखन खिला रही थी। तो अक्रूर जी बोले, नंद बाबा अपने मन से नहीं आया हूं, तो मुझे तो कंस ने कृष्ण और बलराम को लाने के लिए भेजा। कल सुबह की पहली किरण के साथ ही कृष्ण और बलराम को लेकर के जाना। जैसे इतना मैया यशोदा ने सुना तो रोने लगी। जानते हो क्या? मैया यशोदा ने कन्हैया जी से प्रश्न पूछा और कहा, लाला तू कल मथुरा चला जाएगा? ठाकुर जी खड़े होके बोले, मैया आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों तो लौट करके आ जाऊंगा। यशोदा जी बोली, लाला तू कहे या ना कहे, लेकिन मैं जानती हूं तुम मथुरा क्यों जाओ। ठाकुर जी ने कहा, मैया मतलब? यशोदा जी के नैनन से आंसू बह निकले। यशोदा जी बोली, लाला मैं जानती हूं तू मथुरा इसलिए जा रहा है क्योंकि तू जान गया है कि तू यशोदा का बेटा नहीं है, तू देवकी का बेटा है। लेकिन कन्हैया याद रखना, मानती हूं यशोदा ने तेरे माथे पर मोर मुकुट लगाया है, देवकी तेरे माथे पर सोने का मुकुट पहना देगी। मानती हूँ यशोदा ने तेरे लिए तो केवल ये पीतांबर उड़ाया है, देवकी राज्यश्री वस्त्र पहना देगी। मानती हूँ यशोदा ने तो केवल तुझे वृंदावन का राजा बनाया है, देवकी तो तुझे मथुरा का राजा बना देगी। पर लाला जितना प्रेम तुझे यशोदा करती है, इतना प्रेम तुझे देवकी जीवन पर्यंत नहीं कर सकती। ठाकुर जी बाहर
तो देखा हजारों सखियां श्री नंद बाबा के महल को घेर करके खड़ी है। एक सखी ठाकुर जी के पास आके बोली, लाला आप जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा, आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा। उन सखियों ने कहा, लाला तुम हमारी सारी मटकी फोड़ दो, लेकिन वृंदावन से दूर जाने की बात मत करो। एक सखी तो ब्रह्मा जी से निवेदन कर रही है कि ब्रह्मा जी आप ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो, जैसे बोले सजन सवेरे जाएंगे, नैन मरेंगी रो, विधना ऐसी रैन को भोर कबूना। ब्रह्मा जी ऐसी कृपा करो कि ये रात कभी खत्म ही ना हो। इतने में हमारी श्री श्यामा प्यारी जी आई। सारी सखियां बोली, राधा श्याम को जाने से रोक ले, ना जाने तो श्याम। किशोरी जी आई, ठाकुर जी को नहीं देखा, भूमि को निहार रही है, और भूमि को निहार करके बोली, लाला तुम मथुरा जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूं। सखियां बोली, किशोरी जी बोली, कन्हैया ये बात तय है कि तैने केवल हमसे, लाला केवल तोए प्रीत करबो आए। किशोरी जी के शब्द में ध्यान रखिएगा। किशोरी जी ने क्या कहा? लाला तोए केवल प्रीत करबो आए, तोए प्रीत निभावो नहीं आए। प्रीत करना बड़ा सरल है, लेकिन प्रीत को निभाना ये बहुत मुश्किल की बात है। प्रीत करो तो मछली के जैसे करो, पंछी के जैसे नहीं। तालाब सूख जाता है ना तो पंछी उड़ जाता है, लेकिन मछली दूसरी जगह नहीं जाती। मछली अगर तालाब सूख जाता है तो मछली प्राणों को त्याग देती है। किशोरी जी ने कहा, कन्हैया तुझे केवल प्रीत करना आता है, निभाना नहीं आता। किशोरी जी ने कहा, जो सो में जानती प्रीति करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत न करियो को। ठाकुर जी सुन रहे हैं। किशोरी जी बोली, लाला तू जा, हम तुझे रोकेंगे नहीं। क्यों? अगर तूने हमसे प्रेम किया होता, प्रीत निभाई तो आज जाने की बातें नहीं करता। जा रहे हो जाओ। किशोरी जी बोली, हमने सुना है कि लोग तुझे भगवान कहते हैं, हम बचपन से सुनते आए। तू अपने मुंह एक बात है कि मैं जय जय हूं, कई बार कही तैने मैं जय जय हूं, मैं जय जय हूं। किशोरी जी बोली, लाला अगर तू जय जय है ना तो एक काम करेगा। ठाकुर जी बोले, बोलो राधा जी। किशोरी जी बोली, लाला अगर तू जय जय है ना
तो केवल एक बार तू राधा बन करके दे, तब तुझे पता पड़ेगा कि प्रेम का दर्द क्या होगा। किशोरी जी ने कहा लाला एक बार तो राधा बन करके तुम देखो सावरिया, राधा रो रो कहे। एक सारे ब्रजवासी चलने लगे ठाकुर जी के पीछे पीछे। ठाकुर जी और श्री बलराम भैया जी दाऊ पर रथ पर विराजे चले जा रहे। एक छोटा सा सखा है जिसकी आयु लगभग 4-5 बरसरी होगी। और जानते हो दादा, मित्रता हो तो छोटे से बालक जैसे, छोटा सा बालक ठाकुर जी के रथ के पीछे दौड़ रहा हो, आवाज लगा रहा, एक कन्हैया, एक कन्हैया। ठाकुर जी रथ में बैठे, सुनाई नहीं दे रहे, तभी तो कहते हैं बुलाओ ठाकुर जी को, आवाज लगाते रहो।